बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तार अंसारी की वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात पर जोर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को वट्टापल्ली में जल्द से यौमुल क़ुरान को मुखातिब करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की और मुख्तार अंसारी की वफात पर अहले खाना को ताज़ियत पेश करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूपी में कानूनी हुक्मरानी नहीं बल्कि बंदूक की हुक्मरानी चल रही है। अदालती तहवील में मौत होने का ये दूसरा वाक़या है। सदर मजलिस ने कहा कि मुख्तार अंसारी अदालती तहवील में थे। उनके अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हुए उन्हें जेल के अंदर ही कत्ल किए जाने का खदशा जताया था और अब उनकी मौत हो गई है। अहले खाना का दावा है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। सदर मजलिस ने इस वाक़े पर कहा कि हैरान कुन बात यह है कि मुख्तार अंसारी को किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और मुनासिब तिबी इमदाद भी नहीं दी गई, बल्कि कुछ ही वक्फे के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। सदर मजलिस ने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इंसाफ के मफाद में इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान और उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फ़ौरन एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाक़या है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए।